Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड का सेकंड सेमेस्टर का सेकंड चैप्टर हम भी बने महान। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। इस चैप्टर में स्वामी विवेकानंद और गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली के जीवन में जो भी कुछ उन्होंने काम किए हैं, वर्क किया है और उनकी जिससे वो महान बने हैं, वो सब चीज़ों का इसमें समावेश है। और उनके जो गुण हैं वो भी हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए और ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। अगर इनके जो गुण हैं वो हम भी उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो हम भी महान बन सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। कर्तव्य। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। एक मेला था, उस मेले में सब लोग खिलौने ले रहे थे और एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम नरेंद्र था और उस लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। 2 रुपए का एक शिवलिंग लेने के पास में उसके पास क्या बचा था? चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। कौन था ये लड़का? नरेंद्र नाम का एक लड़का था। उसने 2 रुपए का शिवलिंग खरीदा था मेले में से और शिवलिंग खरीदने के बाद उसके पास एक चवन्नी बची थी और उस मेले में एक छोटा सा लड़का था, वह रो रहा था। उसे देखकर नरेंद्र ने उससे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं गिर गई है, अगर वह मुझे नहीं मिलेगी तो मेरी माँ मुझे मारेगी, पीटेगी। तो उस नरेंद्र ने क्या किया, उसके पास जो चवन्नी बची थी वो चवन्नी उसने उस छोटे से रोते हुए बालक को दे दी और कहा कि यह चवन्नी ले लो और वह आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूरी पर गया था कि सामने एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट यह था कि वो कुछ आगे चला, थोड़ी दूर पर ही आगे चला था कि सामने से बहुत तेज़ स्पीड में एक मोटर आ रही थी और एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर सा चला जा रहा था। उसे पता ही नहीं था, छोटे से बच्चे को, कि तेज़ स्पीड में एक मोटर आ रही है। और नरेंद्र ने जब ये सीन देखा तो नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया और अगर एक पल की भी देरी होती तो वह बालक क्या होता, उस मोटर के नीचे आ जाता। उसने जैसे ही झपटा, नरेंद्र के हाथ से क्या हुआ, जो उसके हाथ में जो शिवलिंग था वह छूटकर गिर गया और टूट गया। उस दौरान जो भी लोग इकट्ठे हुए थे उन लोगों ने सब ने यह देखा और कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने शौक से उसने शिवलिंग खरीदा था। जैसे ही नरेंद्र ने ये बात सुनी तो नरेंद्र ने कहा कि इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। कि शिवलिंग टूट गया तो कोई बात नहीं, शिवलिंग के टूटने से ज़्यादा
अच्छी बात यह थी कि मैं इस बच्चे की जान बचा सका। इस बच्चे की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से भी ज़्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण होता है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी विवेकानंद के नाम से। वो जो नरेंद्र नाम का बालक था वो कौन थे? वो स्वामी विवेकानंद थे। नेक्स्ट, नियम सबके लिए। बात सन 1885 की है, 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। समारोह मतलब कोई प्रोग्राम हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक में मीन्स कर्म, मतलब जो प्यून होते हैं वो स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ पर जो स्कूल में समारोह हो रहा था उसके प्रमुख द्वार पर जो मेन गेट था वहाँ पर एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था, और उसे क्या निर्देश दिया था? उसे यह निर्देश दिया था, यह कर्तव्य भार दिया था कि आने वाले अतिथियों, मतलब जो भी गेस्ट आ रहे उनका निमंत्रण पत्र मतलब इनविटेशन कार्ड को देखकर ही वो उनको अंदर आने की एंट्री मिलेगी, और जहाँ उनका स्थान हो यथा स्थान पर उनको बिठा दिया जाएगा। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। वो जब मुख्य अतिथि के रूप में जब वहाँ पे गेट पर एंटर हो रहे थे, तो वहाँ पे जो स्वयंसेवक खड़ा था उन्होंने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, उन्हें अंदर जाने के लिए रोक दिया और उनसे क्या कहा? निमंत्रण पत्र की मांग की। उसने स्वयंसेवक ने उनसे कहा कि आपका इनविटेशन कार्ड मुझे दिखाइए। क्यों कहा? क्योंकि स्वयंसेवक को यह कार्यभार दिया गया था, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो भी अंदर एंटर हो उसका आपको कार्ड देखना ही है। और जब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े से निमंत्रण पत्र की मांग की, तब उन्होंने कहा, बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, ऐसा रानड़े जी ने कहा। तो स्वयंसेवक ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। क्या कहा स्वयंसेवक ने? एकदम डिसेंटली, नम्रतापूर्वक, बड़े प्यार से ऐसा कहा कि क्षमा करें, अब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। जब उन्होंने देखा स्वयंसेवक स्वागत समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने द्वार पर रानड़े जी को जब खड़ा हुआ देखा तो वो तुरंत द्वार पर आ गए, गेट पर आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूँगा? स्वयंसेवक ने क्या कहा कि जो आप स्वागत समिति के सदस्य हैं, आप ही मेरे काम में अड़चन डाल रहे हो, मुझे बीच में रोक रहे हो, तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा? कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। उन्होंने क्या कहा कि जो भी अंदर एंटर हो रहा है उनके पास निमंत्रण कार्ड होना ही चाहिए, मतलब इनविटेशन कार्ड है, जो निमंत्रण पत्र है वो होना ही चाहिए। आप इस तरह का भेदभाव करेंगे तो मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। ये कौन था जो स्वयंसेवक नियुक्त किया गया था? वो कौन थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने क्या किया? आगे चलकर इन्होंने देश की बहुत सेवा की और अपने नाम को प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट इंसिडेंट, सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। क्या था? पूरी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी, रुकी हुई थी, और सुबह उठते ही क्या हुआ था? पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार मतलब ब्रेकफास्ट,
नाश्ते के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उस टीम का जो कप्तान था बस वो ही नहीं दिखाई दे रहा था और उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। सब लोग रेडी थे पर उस टीम का कप्तान क्या था, नहीं दिखाई दे रहा था और पूरी टीम क्या करने लग गई, उसे ढूंढने लग गई। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। जब उसके रूम में गए और उसके रूम की बालकनी में गैलरी में से जब देखा तो वह क्या दिखाई दे रहा था, बॉल खेलता हुआ दिखाई दे रहा था और वह क्या कर रहा था, एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और उसके दूसरे हाथ में बैट था और उस बैट से क्या कर रहा था, बल्ले से खेल रहा था। एक हाथ से बॉल सामने की दीवार पर मार रहा था और वह दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे और उसके जो साथी खिलाड़ी थे वो भी उस टीम में शामिल हो गए थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। वो उस टीम का कप्तान था, फिर भी उसने क्या किया, पूरी रात अभ्यास किया। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। जब वह प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी प्रैक्टिस और जो उसका क्रिकेट के प्रति जो लगाव था, अटैचमेंट था, उसको देखकर कोच, मैनेजर और उसके साथ के जो भी सभी खिलाड़ी हैं, सभी प्लेयर्स थे, वो दंग रह गए, आश्चर्य कर रहे थे। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। आगे चलकर इस लड़के ने क्या किया, क्रिकेट जगत में बहुत सफलताएं प्राप्त की और कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे, मतलब कई विश्व रिकॉर्ड उसने बनाए। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, तो उसने बड़ी विनम्रता से, डिसेंटली, बड़े प्यार से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। उसने क्या कहा, विनम्रता से क्या उत्तर दिया, उसने विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। क्या करता है वो, हर मैच को 3 बार खेलता है। पहले कैसे खेलता है, पहले अभ्यास के रूप में अभ्यास करता है, पहले वो स्टडी करता है, ट्रायल करता है और फिर दूसरी बार सचमुच मैदान में, फिर सेकंड टाइम क्या करता है, वो मैदान में जाकर खेलता है। उसके बाद तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में, उसके बाद वह मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करता है मीन्स कि उससे कहाँ कहाँ गलती हुई है दोनों बार, जब वो अभ्यास कर रहा था तब, और जब वो मैदान में दूसरी बार खेलता है तब उससे कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई है और कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए, वह सब मूल्यांकन करता है और उसमें सुधार करता है। जहाँ पर जितनी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग वह सुधार करता है आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। और यह लड़का कौन था, क्रिकेट की दुनिया में जिसने सफलताएं हासिल की और नए कीर्तिमान स्थापित किए, वो सचिन तेंदुलकर हैं। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। इस तरह से ये तीनों इंसिडेंट मैंने एक्सप्लेन किए। फर्स्ट वाला जो कर्तव्य था वह था नरेंद्र नाम के एक लड़के का, जो कि आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, स्वामी विवेकानंद के नाम से। और सेकंड है नियम सबके लिए है, उसमें जो स्वयंसेवक था वह स्वयंसेवक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। और थर्ड सफलता का रहस्य, अंडर 14 क्रिकेट टीम। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर थे। इन्होंने क्रिकेट टीम में काफ़ी सफलताएं प्राप्त की है और कीर्तिमान स्थापित किए हैं। नेक्स्ट, प्रामाणिकता। एक दिन हज़रत अली राज के खजाने की जांच करने गए। हज़रत अली थे, वो एक बार अपने
अपने खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस से। एक दिन हजरत अली अपने खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया और उन्होंने मोमबत्ती जलाई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार जी अपने पर्सनल निजी काम के लिए उनके पास जब आए, तब हजरत अली ने उनको बैठने के लिए कहा, क्योंकि ये काम किनका था, उनका खुद का निजी पर्सनल काम था। और वो पहले खजाने की जांच करने गए थे, तब अंधेरा हो गया था, तब उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई थी। और जब उनके पर्सनल काम के लिए 2 सरदार वहाँ पर आए तो उनका पर्सनल काम कर रहे थे, तब उन्होंने हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई और हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी। मतलब उनका जब पहले वाला जो काम था वो कंप्लीट हो जाने के बाद में उन्होंने क्या किया, पहले जो मोमबत्ती थी वो बुझा दी और दूसरी मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर वह जला ली। पर जब दोनों सरदारों ने यह देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने हजरत अली जी को ऐसा पूछा कि एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार को समझ में नहीं आया। और जब सरदार जी ने नम्रता से हजरत अली जी से पूछा तो हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। मतलब राजकाज का काम कर रहे थे तो उन्होंने राजकाज के काम के लिए जो मोमबत्ती होती है वो जलाई, और जब उनका निजी पर्सनल काम था तो उन्होंने अपनी खुद की मोमबत्ती जलाई। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ ग्रदह कस्य स्विधनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। इस बात से यह प्रामाणिकता सिद्ध होती है कि उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए जो सरकारी काम था उनका खर्चा नहीं होने दिया। उन्होंने सरकारी काम के लिए सरकारी चीज़ों का उपयोग किया, और जब वह वहाँ बैठकर वो अपने निजी काम करना उन्होंने शुरू करा तो उनके पास जो उनकी पर्सनल मोमबत्ती थी वह उन्होंने यूज़ की, ना कि राजकाज की। नेक्स्ट, हार्ड वर्ड्स आपको CW में लिखना है। हार्ड वर्ड्स मैं टिक करवा देती हूँ इस चैप्टर में से। फर्स्ट वर्ड कर्तव्य, चवन्नी, नरेंद्र, बच्चा, क्रिया, इकट्ठे, वस्तु, व्यक्ति, ज़्यादा, महत्वपूर्ण, स्वामी, प्रसिद्ध। नेक्स्ट, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल, अलग अलग लिखना है तीनों वर्ड। प्रमुख, द्वार, स्वयंसेवक, नियुक्त, निमंत्रण, पत्र,
उन्हें, स्थल, स्थान, मुख्य, न्यायाधीश, द्वार, प्रवेश, नम्रतापूर्ण उत्तर, स्वागत, सदस्य, प्रयास, कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें स्किप कर दीजिएगा। रहस्य, अंडर 14 क्रिकेट, कप्तान, स्टार, अल्पाहार, बल्ले, संतुष्ट, अभ्यास, अद्वितीय, प्राप्त, विश्व रिकॉर्ड, रहस्य, विनम्रता, मूल्यांकन, आवश्यकता, कीर्तिमान, स्थापित, एकाग्रता, परिश्रम, प्रामाणिकता, मोमबत्ती, आश्चर्य, महत्व, अच्छी, मनुष्य। हार्ड वर्ड्स कंप्लीट इन CW। शब्दार्थ I will explain in next lecture. Thank you.